सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 11 दिसंबर 1971, बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान। यहां मौजूद तंगेल जिला अक्सर शांत रहता था, लेकिन आज तंगेल के आसमान में हरकत थी। 2 जहाज देखते ही देखते बांग्लादेश की सीमा के भीतर थे। यकायक जहाज खुले और 700 सैनिक आसमान से कूदे और ढलते सूरज की रोशनी के साथ जमीन पर गायब हो गए। ये पैराट्रूपर्स उस दिन एक खास मिशन पर थे। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और ये सैनिक उस दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर थे। बांग्लादेश के इस हिस्से में बहती थी जमुना नदी। उस पर बना पुंगली ब्रिज वह अकेला जरिया था जहां से पाकिस्तानी फौज ढाका पहुंच सकती थी। आसमान से जमीन और जमीन से पानी तक का सफर महज 4 घंटों में पूरा कर नदी पर मौजूद इस ब्रिज पर इन सैनिकों का कब्जा था। जब पाकिस्तानी सेना यहां पहुंची तो इतनी तादाद में यहां पहले से मौजूद इस सेना को देख वो सक पका गई। इस झटके से वो उबर पाते कि उन पर आक्रामक हमला हुआ और 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक वहीं मारे गए। जीत का बिगुल बजते ही बाकी बची दुश्मन की सेना पीछे हट गई और भारतीय सेना के ये जवान ढाका को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए। ये सैनिक थे पैराशूट रेजिमेंट के। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना की हवाई इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसकी खासियत है कि इसमें शामिल होने वाला हर सैनिक अपनी मर्जी से मरून बेरेट पहनने के लिए खुद को काबिल बनाता है। उनका सपना होता है इस पंखनुमे बैज को पाना और ये विंग्स वाकई में देते हैं इनके हौसले को ऊंची उड़ान। अपने सीने पर इस बैज को देखने का सपना तो कई देखते हैं, पर इसे हासिल कुछ ही कर पाते हैं, क्योंकि एक पैराट्रूपर बन पाना कोई आसान काम नहीं। पैराशूट रेजिमेंट का इतिहास जो है वो स्वतंत्रता से पहले का है। 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड एक ऐसी फॉर्मेशन है जो आज़ादी से पहले स्थापित हुई थी। आज़ादी के समय पे हमारे पास 2 ब्रिगेड थे पैराशूट रेजिमेंट में, जिसमें कि 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड और 77 पैरा ब्रिगेड। लेकिन 1950 में एक ब्रिगेड को जो है डिसएम्बॉडी कर दिया गया और उसके बाद जो है हमारे पास एक ब्रिगेड और 3 पैराशूट बटालियन जो है वो बरकरार रही। उसके बाद जो है 1952 में पैराशूट रेजिमेंट की स्थापना हुई स्वतंत्र भारत में, जिसके अधीन जो है 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के नीचे 3 पलटनों को लाया गया, 1 पैरा, 2 पैरा और 3 पैराशूट बटालियंस। उसके बाद जैसे जैसे आगे जो है ऑपरेशन बढ़ते रहे, हालात बदलते रहे, पैराशूट रेजिमेंट की जो है और बढ़ोतरी होती रही। हवाई दस्ते फौज के वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो काम पैदल रास्ते या पानी के रास्ते नहीं किए जाते, वो हवा के रास्ते कर रहे। उन दस्तों को हवाई इन्फेंट्री कहा जाता है, एयरबोर्न इन्फेंट्री कहा जाता है। इनका मोड ऑफ ट्रैवल इज बाय एयरक्राफ्ट्स। दुश्मन के इलाके में लैंड करने के बाद वो नॉर्मल इन्फेंट्री या नॉर्मल स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स बन जाती हैं और अपना काम पूरा करती हैं। उन्हें ले जाने का मीडियम एयरबॉर्न होता है, इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन या बैटलफील्ड में जाने का तरीका उन्हें एयरबॉर्न फोर्सेस बनाता है। जनरल स्टूडेंट थे, एक जर्मन जनरल थे, उन्होंने जो एयरबोर्न कंसेप्ट है, जो पूरा पैराट्रूपिंग का कंसेप्ट है, उन्होंने प्रोपोगेट किया था सबसे पहले ये। और स्टूडेंट वो जनरल स्टूडेंट, लेकिन वो उनको कहा जाता है टीचर ऑफ ऑल जर्मन जनरल्स। और जैसे हम जानते हैं जर्मन जनरल्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ही अच्छे जनरल्स होते हैं और आज तक उनको स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ जो जर्मन पैराट्रूपर्स थे, साथ में ब्रिटिश पैराट्रूपर्स और अमेरिकन पैराट्रूपर्स उनको कॉपी करा और बाकी फ्रेंच पैराट्रूपर्स भी माने जाते हैं। तो वहाँ से ये इवॉल्व हुआ। और अगर आप मेजर ऑपरेशन देखे जाएँ तो पैराट्रूपर्स के वो नॉर्मंडी लैंडिंग्स थे और उसके बाद ऑपरेशन मार्केट गार्डन था। पैराशूट यूनिट भारतीय सेना की सबसे पुरानी हवाई टुकड़ियों में से एक है। अक्टूबर 1941 में सबसे पहले सेना में हवाई यूनिट खड़ी की गई थी, लेकिन इसमें शामिल हुए सिर्फ अंग्रेज। लेकिन जल्द ही इसमें गुरखा बटालियन के शातिर सैनिकों को शामिल किया गया और इस तरह बनी सबसे पहली 50th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआती समय में जर्मन पैराट्रूपर्स की शानदार सफलता के बाद इसका मिलिट्री जो थिंकर्स थे उनका ध्यान पैराट्रूपर्स की तरफ गया। और भारत में उस टाइम जो जनरल सेशल थे, हमारे कमांडर इन चीफ उस टाइम, तो उन्होंने ये आदेश दिया कि भारत में भी एक एयरबोर्न ट्रूप्स का रेजिंग की जाए।
तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 26 अक्टूबर 1941 को फर्स्ट पैरा ब्रिगेड की स्थापना की गई, जिसमें 3 पैरा यूनिट्स थी। और इमीडिएटली रेजिंग के बाद इनको एयरबोर्न ऑपरेशन में काम करने का मौका मिला और उनको बहुत सफलता मिली। और 15 अप्रैल 1952 में पैराशूट रेजिमेंट को खड़ा किया गया। और पैराट्रूपर्स की महत्वता देखते हुए 1960 के दशक में 7 और यूनिट्स इस रेजिमेंट में शामिल की गई, जिनमें से 9 पैरा और 10 पैरा एक कमांडो के तौर पे खड़ी की गई। इन यूनिटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बर्मीज कैंपेन में, जहां पर ये एयरलैंड ऑपरेशंस और पैरा ऑपरेशंस के एयरबोर्न ऑपरेशंस के दौरान हिंदुस्तान का सबसे पहला और एयरबोर्न ऑपरेशन वो हुआ था इन इम्फाल, जो एक बैटल है, बैटल ऑफ शंक्षक। ऐसा बैटल था जिसने अपना जो बर्मीज कैंपेन का पूरा जो माहौल था, जो बर्मीज कैंपेन का जो तरतीब था, वो बदला है। सो ये एयरबोर्न फोर्सेस, द 153rd एयरबोर्न बटालियन ने जंप किया और इट लैंडेड इन अ प्लेस कॉल्ड एलिफेंट पॉइंट। वहां से इट मूव टुवर्ड्स दिस एरियाज इन बर्मा and this operations ended up in finishing in Imphal area. So ये operations यहाँ तक जो airborne forces थी before pre-independence में कराया गया था। 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने पर इस रेजिमेंट को हालांकि तोड़ दिया गया, लेकिन इनके सैनिकों को एकजुट ही रखा गया और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 14th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड पाकिस्तान चली गई और 50th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड और 77th पैराशूट ब्रिगेड भारत का हिस्सा बनी। लेकिन एक खालिस पैराशूट रेजिमेंट का गठन आखिरकार 1952 में ही हुआ और इसके चलते पैराशूट रेजिमेंट आज भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की सबसे नई रेजिमेंट्स में से एक है। रेजिमेंट को भले ही कुछ दशकों में खड़ा किया गया, लेकिन इसके कारनामों की मिसाल लगातार दी जाती है। आज इनके नाम कई बैटल ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स हैं। 13 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 7 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 23 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 21 कीर्ति चक्र, 63 वीर चक्र। और इस रेजिमेंट की बड़ी खासियत है इसकी स्पेशल फोर्सेस बटालियन, जिसमें शामिल होते हैं कमांडोज। विश्व भर में किसी भी सैनिक का सबसे घातक हथियार है उनके कमांडोज। ये कमांडोज एलीट लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा होते हैं और एलीट होने का मतलब कि इन्हें स्पेशल से भी स्पेशल ट्रेनिंग देकर हवा, जमीन और पानी में होने वाले कठिनतम ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है। ये समझ लें कि एक कमांडो कुछ भी कर सकता है। जो टर्म कमांडो है, जो वर्ड कमांडो है, इट हैज कम फ्रॉम अफ्रीकांस और यू कैन कॉल द डच लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन, इट्स अ बोयर लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज इज स्पोकन इन साउथ अफ्रीका। कमांडो मीन्स पीपल हु ऑपरेट बिहाइंड एनिमी लाइंस। द वर्ड सिग्निफाइज एज दैट। और अ स्मॉल और लाइट इन्फेंट्री इज ऑलवेज कॉल्ड कमांडो। हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, कमांडोज वेयर आर दोज एग्रेसिव सब यूनिट्स। ये एक घातक इमदादी दस्ते हैं जो देश के जो भी टास्क होते हैं, जो मिलिट्री टास्क हैं, वो अक्रॉस द एलसी बोल लीजिए, अक्रॉस द बाउंड्री बोल लीजिए, अक्रॉस द बॉर्डर बोल लीजिए, वहां जाके अपना काम का अंजाम देते हैं। पैराशूट रेजिमेंट की ये बेहद खास यूनिट्स, जो कि पहले कमांडो यूनिट्स कहलाती थी, आज स्पेशल फोर्सेस यूनिट कहलाई जाती है। और इन कमांडोज के बैच पर लिखा जाता है पैरा। ये न सिर्फ शारीरिक तौर पर बेहद मजबूत है, बल्कि शायद दिमागी तौर पर उससे भी ज्यादा। उन्हें कार्य को किसी भी सूरत में खत्म करने का जिम्मा सौंपा जाता है और ये ताकत और हिम्मत दोनों की ही मिसाल है। और भारतीय सेना में कमांडो यूनिट्स का जन्म हुआ 1966 में और इस चर्चा की शुरुआत की कर्नल मेघ सिंह वीर चक्र ने, जो कि गार्ड रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। उनकी दरख्वास्त पर एक कमांडोज की टुकड़ी खड़ी की गई, जिसका काम था पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ऑपरेशंस को अंजाम देना। इस पहली टुकड़ी में शामिल हुए 2 राजपूत, 2 जाट और गार्ड्स यूनिट और राजपुताना राइफल्स की यूनिट, और ये कहलाई मेघ फोर्स। और इस यूनिट के साथ वो पहुंचे भारत की वेस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के पास। 1965 का वॉर चल ही रहा था एंड उसमें he walked up to General Harbaksh and he said, give me an opportunity to showcase my capabilities and let me raise this unit to its full fighting capabilities. इस capabilities पर जनरल हरबख्श ने उनको opportunity दी एंड ये यूनिट जब खड़ी हुई, दिस यूनिट हैज, इसने ऐसा अपने जो कार्रवाई जो की है इन द एरियाज ऑफ पुंछ, इन द एरियाज ऑफ नौशेरा, काफ़ी घातक हमले किए इन लोगों ने, दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, काफ़ी हताहत किया दुश्मन को। उसके वजह से ये यूनिट ने काफ़ी अपना नाम कमा रखा था। नाउ बेस्ड ऑन दिस, जब मेक फोर्सेस बन चुका था, नाउ दे वे अगेन रिक्रिस्टन एज पार्ट ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट। सो द मेक फोर्स बिकेम 9 पैरा कमांडो। और कुछ चुनिंदा कमांडोज ही
आज स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हैं, जिनके इस खास दर्जे के बारे में किसी को नहीं पता होता। ये कहां ट्रेन होते हैं, कैसे ट्रेन होते हैं, कब ट्रेन होते हैं और किस मिशन के लिए तैयार किए जाते हैं, ये सब पूरी तरह से एक गोपनीय यानी सीक्रेट मिशन के तहत होता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं, दे ऑलवेज क्लाउडेड इन सीक्रेसी एंड गुप्त इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि देयर इज नो प्लेस फॉर दिस ऑपरेशंस टू फेल। आप स्पेशल फोर्सेस को तभी यूटिलाइज करते हैं जब आपने ऐसा ठान रखा है, द गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट इट और द कमांडर्स ऑफ द चेन अंडरस्टैंड कि ये मिशन को हासिल करना ही है। टास्क कंप्लीशन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, इन ऑपरेशंस को बहुत गुप्त के रखा जाता है अनटिल द कंप्लीशन। इनफैक्ट कई ऑपरेशन जो स्पेशल फोर्सेस करती है वो उनके सफलता पूर्वक कार्रवाई खत्म होने के बाद भी दे केप्ट अ सीक्रेट बिकॉज दिस आर एवरी स्पेशल फोर्सेस हैज इट्स ओन मेथड ऑफ ऑपरेटिंग। सबका अपना तरीका होता है हर एक ऑपरेशन को अंजाम देने का, हर एक कार्रवाई को अंजाम देने का। सो इसलिए इस सीक्रेसी रखी जाती है ताकि इस सेम ऑपरेशन जिस तरह से किया गया है अगली बार भी उसी कॉन्सेप्ट से, उसी टैक्टिक से करा जाए। अगर इतिहास देखा जाए तो बड़ा सुनहरा इतिहास है। हर एक ऑपरेशन में जो है पैराशूट रेजिमेंट में ने कामयाबी पाई है, तो इसलिए हर एक का ये मन में रहता है कि हम पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करें। और दूसरा मरून बेरे, मरून बेरे पहनने की एक अलग शान है, चुनौती वाला है, लेकिन इसमें जो है जो भी नुमाइंदा आता है उसको बड़ा गर्व होता है कि वो जो है मरून बेरे पहन रहा है। तो इसलिए जो है काफ़ी लोग जो है वॉलंटियर फोर्स, हालांकि मुश्किल है, कठिनाई है, सिलेक्शन प्रोसीजर हमारे जो हैं काफ़ी सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। रेड डेविल्स कहलाने वाले ये कमांडोज खून के लाल सुर्ख रंग से पहचाने जाते हैं। खास मरून बेरेट पहनते हैं जो दर्शाती है कि उनका खून का कतरा कतरा अब सिर्फ देश के लिए बना है। सेनानी करो प्रयाण भय, भवी इतिहास तुम्हारा है। ये नख्त अमा को बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक का रास्ता तय करना, अपनी परछाई से भी छुपकर जीना, ना मौत से डर, ना दर्द का एहसास। आखिर किस जज्बे, किस जुनून के लिए जीते हैं ये खास सैनिक? गुरूर है सेना, जुनून है देश और जज्बा है बलिदान। पैराशूट रेजिमेंट के चिन्ह में बसा है उनका सार, शत्रुजीत, बेबाक, बेफिक्र और बहादुर। शत्रु पर विजय पाने वाला वो राजा जो अपने घोड़े ग्वालियर पर सवार हो आकाश, पाताल और पृथ्वी पर राज किया करता था। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.